चर्चा करेंगे, लेकिन सीधी से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आती है। सीधी में एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद से मामले में सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने नजर आते हुए पीड़ित के घर के आंगन में कांग्रेसियों ने धरना दिया है। परिजनों को लेकर अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल धरने पर बैठे हैं। शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी। फरियादी को घर वापस लाने की मांग पर अब परिजन भी लगातार अड़े हुए हैं। पीड़ित के घर के बाहर बीजेपी नेता सहित सीधी विधायक भी लगातार मौजूद हैं। व्यवस्था बिगड़ती है। आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी लगातार तूल पकड़ते हुए कांग्रेसियों के खिलाफ बीजेपी नेता एक तरफ नारेबाजी करते हुए, यानी कि बीजेपी कांग्रेस आमने सामने इस पूरे मुद्दे को लेकर, और दोनों ही नेताओं कार्यकर्ताओं का डेरा पीड़ित के घर पर लगा हुआ है। इससे पहले सीधी से जो वीडियो वायरल हुआ था, इससे लेकर संज्ञान भी लिया गया। प्रशासनिक कार्रवाई भी लगातार चल रही है, एनएसए के तहत इस बार कार्रवाई। लेकिन इस बीच पीड़ित के घर पर किस तरह से हंगामा खड़ा कर दिया है बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने, ये भी आप समझिए। सीधी में वीडियो वायरल हुआ, मामले में सियासत बढ़ती हुई। पीड़ित के घर के आंगन में कांग्रेसी ने धरना दिया है। परिजनों को लेकर अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल धरने पर बैठे। शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फरियादी को घर वापस लाने की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। पीड़ित घर के बाहर है। बीजेपी नेता सहित सीधी विधायक भी मौजूद हैं घर के बाहर। कांग्रेसियों के खिलाफ बीजेपी नेता नारेबाजी करते हुए। थोड़ा बहुत अंदाजा आप लोग। तो आप देखिए, इस तरह से आक्रोश जाहिर किया जा रहा है इस पूरी घटना को लेकर। फौरन संज्ञान भी प्रशासनिक स्तर पर लिया गया, लेकिन इसके बीच सियासत का एक नया मुद्दा उठता हुआ। और सीधी कांड को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक समिति बनाई गई है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने सीधी मामले को लेकर कमेटी गठित की है। 5 नेताओं की समिति गठित की गई। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जिसमें शामिल किए गए, मानिक सिंह को भी शामिल किया गया, लालचंद गुप्ता, सरस्वती सिंह, बसंती कौल कमेटी का सदस्य जिन्हें बनाया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कमेटी बनाई। कमेटी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करेगी। कमेटी को 8 जुलाई तक प्रदेश कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए जा चुके हैं। एक और बड़ा सियासी मुद्दा जिसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश भी अब साफ तौर पर झलकती नजर आ रही है। बीजेपी संगठन का मुद्दा था, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर तो जांच थी ही, साथ ही साथ संगठन स्तर पर भी कार्रवाई की तैयारी थी। लेकिन अब बीजेपी की देखा देखी कांग्रेस ने भी एक समिति बना ली है, 5 सदस्यीय जांच कमेटी, जो कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपेगी इस पूरे मामले को लेकर कि क्या कुछ हुआ, पीड़ित के साथ क्या हुआ था, इसे लेकर जांच की समिति करेगी। इस है कि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश, यही प्रयास कहीं ना कहीं पार्टियों की तरफ से निकलकर सामने आता हुआ दिखता है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि भले ही इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी हो गई हो और उसको रीवा के केंद्रीय जेल में भेज दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी सियासत जो है इसमें थमने का नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने एक कमेटी गठित की है, वो जांच करेगी। इसके अलावा बीजेपी संगठन ने एक विधायकों की एक कमेटी गठित की, वो इसकी जांच करेगी। और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 5 सदस्यीय दल जो है गठित कर दिया है, जो सीधी जो घटनास्थल है, जो परिवार है, वो सबसे मिलेगा और 8 तारीख तक ये जांच रिपोर्ट अपनी सौंपेगा। क्योंकि 10 तारीख को जिस तरीके से कांग्रेस ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाएंगे, तो संभवतः जो रिपोर्ट में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर वो ज्ञापन दिया जाएगा। और जिस तरीके से खुद पीड़ित परिवार कल सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने भी आ रहा है और उसको लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, तो भले ही आरोपी गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन सियासत जो है वो इस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। और सीधे वीडियो कांड को लेकर एक और बड़ी जानकारी। पीड़ित परिवार से कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलने वाले हैं। परिजनों और पीड़ित से मिलेंगे मुख्यमंत्री, जिस बारे में जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कुछ देर पहले। सीएम हाउस में कल मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासनिक कार्रवाई भी लगातार चल रही है। आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई की गई है। और अब देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मिलने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं परिवार को कि पीड़ित परिवार उनके सीएम आवास पर पहुंचेगा, उनके आवास पर पहुंचेगा और ये जानने की कोशिश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री करेंगे कि आखिर किस दबाव के चलते ये मामला इतने दिनों से दबा रहा, इस तरह का दबाव आदिवासी परिवार या इस तरह के लोग जमीनी स्तर पर फेस करते हैं, उससे शायद टैकल करने की कोशिश इसे कहा जा सकता है। और अब छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक लगातार चल रही है। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह लगातार बैठकें ले रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ चर्चा का दौर लगातार जारी। 2 घंटे से ज्यादा समय से ये मंथन लगातार चल रहा है। ये बताया गया था कि 8 से 10 बजे तक
बैठक होनी है, लेकिन आप देखिए 10 बजे से भी आगे ये टाइम एक्सटेंड होता हुआ, क्योंकि रात्रि विश्राम भी आज गृह मंत्री को रायपुर में ही करना है। तो माना जा सकता है कि काफी लंबी बैठक चलने वाली है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मंथन लगातार और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मुख्य फोकस। टॉप नेताओं से, टॉप लीडरशिप से लगातार बंद कमरे में बातचीत, मीडिया से दूरी और गंभीर विषयों पर मंथन का सिलसिला जारी। रायपुर से बड़ी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में ही मौजूद हैं, रात्रि विश्राम करने वाले हैं और अभी भी बैठकों का दौर थमा नहीं है। प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ एक कर चर्चा, बंद कमरे में नेताओं के साथ चर्चा हो रही है। अभी तक यही जानकारी मीडिया के हाथ, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल, इसी वजह से शायद गहन मंथन की स्थिति में पार्टी भी नजर आती है। अच्छी खासी बहुमत के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में है। इस दुर्ग को किस तरह से साधना है कांग्रेस के, हो सकता है इसी पर बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं। हालांकि कोई पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि मीडिया को भी दूर रखा गया है इस बैठक से। काफी गोपनीय बैठक, और आप समझ सकते हैं जब बीजेपी के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर जाने जाने वाले व्यक्ति अमित शाह ये बैठक ले रहे हो, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से हो सकती है। हो सकता है कि किसी परिवर्तन की भी ये सुगबुगाहट हो। हालांकि जब बीजेपी की तरफ से इस तरह के निर्णय सामने आते हैं, बहुत सरप्राइजिंग होता है सभी के लिए, उस व्यक्ति के लिए भी खासतौर पर जिससे वो पद मिल रहा हो। सही कि हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझ लेते हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि 10 बजे से आगे भी एक्सटेंड हो सकती है बैठक, और उसी प्रकार का सिलसिला शायद आगे बढ़ता हुआ। बिल्कुल, ये बैठक क्योंकि अमित शाह आए हैं और क्योंकि बहुत सारी रणनीतियां तय करनी है, पीएम मोदी का दौरा सामने है, आने वाले समय में चुनाव है, उसका एक रोड मैप तैयार करना है, फीडबैक लेना है, अपने निर्देश देना, बहुत अहम चीजें हैं। और क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बार बार फेस टू फेस मिलना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये बैठक लंबी चल रही है। और क्योंकि रात भी यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री रुक रहे हैं अमित शाह यहाँ पर, जो कि इसका एक मकसद ये भी है कि वो एक लंबी बैठक ले सके और निर्देश दे सके आने वाले समय में, और पीएम मोदी का जो दौरा होने वाला है उसको लेकर फीडबैक ले सके। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि केंद्रीय गृह मंत्री सीनियर नेताओं से कर रहे हैं, और ये बैठक इस वक्त अभी भी चल रही है और माना जा रहा है कि 12 बजे तक कम से कम ये बैठक चलनी है। औपचारिक अनौपचारिक तौर पे ये बातचीत हो रही है, इसीलिए बाकायदा डिनर करके ये बैठक शुरू की गई है। और ये बैठक चल रही है क्योंकि कल सुबह अमित शाह को लौटना है, कल सुबह किसी प्रकार की औपचारिक मीटिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए सारी मीटिंग और सारे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री चाह रहे हैं आज ही लॉक कर दें। निश्चित ही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री लगातार बैठकें ले रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर दौरा उनका, और पीएम की सभा के लिए रूट प्लान भी जारी हो चुका है। 7 जुलाई को पीएम मोदी की जनसभा होगी, 4 स्थानों पर पार्किंग की खास व्यवस्था, एनआईटी ग्राउंड, आयुर्वेदिक कॉलेज में भी पार्किंग की व्यवस्था होगी, एससीबी मैदान और ईदगाह भाटा में भी पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। सुबह 5 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक का प्लान है। दौरे के दौरान भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए पहले से ही रूट प्लान जारी कर दिया गया है। 7 जुलाई को पीएम मोदी के रायपुर दौरे को लेकर पूरी राजधानी को सुरक्षा के लिहाज से काफी अच्छे से तैयार किया गया है। किले में तब्दील हो चुकी है, सही कहें तो राजधानी। सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी में सुरक्षा की कमान संभाली है। प्रदेश भर से जवानों को रायपुर बुला लिया गया है। पीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपीजी के साथ 2000 से ज्यादा पुलिस के जवान पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। हेलीपैड के पास 200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी, कार्यक्रम स्थल पर 1600 जवान, 50 से ज्यादा एसपीजी के जो जवान हैं एयरपोर्ट पर ही तैनात रहने वाले। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी जवानों की तैनाती रहेगी। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और प्रदेश की 2 प्रमुख पार्टियों के नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। 7 जुलाई को पीएम मोदी रायपुर पहुंचेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार, पूरा शहर बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है। जगह जगह बैनर पोस्टर हैं। केंद्र सरकार के कामकाज को, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए रथ यात्रा भी आयोजित की गई है। और उधर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से एक बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि किसान अब अन्नदाता ही नहीं,
ऊर्जा दाता भी बनेगा। परिवहन मंत्री गडकरी ने यह भी कहा है कि अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं और सब गाड़ियां किसानों द्वारा तैयार किए गए एथेनॉल पर चलने वाली हैं। 60% एथेनॉल, 40% बिजली और फिर उसका एवरेज पकड़ा जाए तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता बनेगा, ये हमारी सरकार की सोच है। और इसीलिए अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। आपको पता होगा कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता बनेगा। अब मैंने आगे भी लाया कि CSIR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संशोधन किया है कि जो परली है, परली से डांबर तैयार होगा। पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है और एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है। स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हमने किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर लाया। बहनों और भाइयों, देश की तरक्की हो रही है। हम देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम देश में सबसे आर्थिक दृष्टि से विकास करने वाला देश बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत। और पीएम मोदी के रायपुर दौरे में मौसम खलल डाल सकता है। प्रदेश में आज से लेकर 7 जुलाई तक बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने VVIP फोरकास्ट जारी किया है, जिसमें 7 जुलाई को रायपुर में बादल छाए रहने वाले, बारिश होने की संभावना जारी की गई है। रायपुर में हो रही बारिश से पीएम के सभा स्थल पर पानी भी लगातार भर रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खातों में 18 करोड़ 47 लाख की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है। इसमें से 15 जून से 30 जून तक गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोबर खरीदी के एवज में 5 करोड़ दिए गए हैं। गौठान समितियों को 7 करोड़ 79 लाख रुपए दिए गए हैं। महिला समूहों को 5 करोड़ रुपए वितरित किए गए। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को अब तक 507 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसमें से गोबर विक्रेताओं को 247 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गौठान समितियों और स्वसहायता सहायता समूह को अब तक 245 करोड़ रुपए का भुगतान होना बहुत बड़ी बात। छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदारी लगातार की जा रही है। और अब भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। कलेक्टर ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने स्कूलों का निरीक्षण किया। 6 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों पर अब कार्रवाई की तैयारी। सभी लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होने वाली है। शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर एक्शन लिया जाएगा। स्कूल में क्लासेस के बीच साड़ियां खरीदी जा रही थी। रातीबड़, सूरजनगर, कोटरा के सरकारी स्कूलों में खामियां पाई गई। शिक्षक स्कूलों में समय पर पहुंचते ही नहीं है। इसी वजह से कार्रवाई की तैयारी। द्वारा 3 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजनगर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रातीबड़ और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद। क्या क्या खामियां मिली? अब ये कुछ विसंगति उसमें पाई गई हैं। उसके लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रातीबड़ में उच्च श्रेणी शिक्षक हेमंत श्रीवास्तव दिनांक 1 से प्रभार के बहाना बना करके लगातार संस्था से अनुपस्थित थे। कलेक्टर महोदय ने उनको निलंबन के आदेश दिए हैं। दूसरा, वहीं पर पदस्थ एक वृत्त विजय सिंह परिहार
जिसके बारे में प्राचार्य ने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि ये विद्यालय में इनका आचरण उचित नहीं है, समय पर विद्यालय नहीं आते, तो उनको भी निलंबित किया गया। और सीहोर में संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद ज्ञापित किया है। सीहोर के संविदा कर्मियों ने इस एक स्वर में सीएम को मामा जी संबोधित करते हुए उनकी जमकर प्रशंसा की है। कहा है कि मांगों के अतिरिक्त भी सीएम साहब ने हम सभी का दिल खुश कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल संविदा सम्मेलन का आयोजन हुआ और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें संविदा कर्मियों के लिए तमाम घोषणाएं की, उन घोषणाओं को लेकर एक किस तरह की खुशी अब महसूस की जा रही है संविदा कर्मियों में, इसके लिए हम सीहोर में सीधे चलते हैं और संविदा कर्मी से बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? अनिल पोलाया। कल वाले सम्मेलन में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा, मामा जी ने जो सम्मेलन बुलाया है संविदा कर्मचारियों के लिए, और जो संविदा कर्मचारियों के लिए जो घोषणाएं की गई है, मुझे उम्मीद है कि निश्चित है हमारा विभाग भी हमें उस चीज का लाभ देगा और वो संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अनुबंध होता था उसको समाप्त किया है, हम लोग उससे निश्चिंत हुए हैं। साथ ही साथ हम लोगों को नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश, छुट्टियां और विभिन्न प्रकार के जो ग्रेजुएटी फंड है वो हमें प्रदान किया है। साथ ही साथ हमें बीमे का, स्वास्थ्य बीमे का लाभ प्रदान किया है और साथ ही जो हमारी तनख्वाह है, मूल समस्या जो थी, हम लोगों का बहुत कम वेतन दिया जाता था, वो वेतन जो हमारे नियमित पदों के लगभग 100% वेतन हमें प्राप्त होगा, जिससे हमारी जो फैमिली है, हमारा परिवार संबंधित जो व्यवस्था है वो हम संचालित उनको ठीक से चला पाएंगे। और अब खबर दमोह से है, जहां लखलखा गांव में बुक्कल कोटवार के घर उस समय हड़कंप मच गया जब घर के अंदर झुंड में सांप देखे गए। जैसे ही लोगों को जानकारी लगी, कोटवार के घर मजमा लग गया और उस दौरान सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने घर में मौजूद नागिन को पकड़ा। करीब 40 से 50 सांपों का झुंड भी नजर आया। सपेरे ने सभी सांपों को पकड़कर डिब्बे में बंद किया। फिलहाल लोगों की मत से दहशत अभी भी खत्म नहीं हो पाई है। सभी पकड़े गए सांपों को जंगल में वापस लाया। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।